हम यहाँ वो छोड़िए, मनाजरे की बात कीजिए। अभी मनाजरा नहीं कर रहे आप। नहीं, आपको जो लिखना है, जो भी आपको एतराज़ है, मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया। आप लेटर पैड पर एतराज़ लिखें ताकि ये वाज़ेह हो कि आपको क्या है। लेटर पैड में मुनाजरे के चैलेंज का जवाब दे देंगे। आप जवाब दीजिए। लेटर पैड में जवाब हमारे आधा घंटा ये तहरीर पर मनाजरा नहीं है हमारा। मनाजरा अक़ायद उलमा देवबंद के ताल्लुक़ है। इसलिए मौजूद कर रहा हूँ। हम मौजूद नहीं करते। मौजूद तय करने का इख्तियार हाँ, तो हमने कर लिया था। ठीक, आपने टाइम उस पर भी दिया था मोबाइल पर बात की, लेकिन मोबाइल पर जो बात नहीं की होगी और जो आपने जो बात की थी उसमें ये था कि आप मुनाजरे का चैलेंज लेटर पैड जो देंगे, इसमें कहीं भी चैलेंज का जिक्र नहीं है। कहीं चैलेंज इसमें कहीं भी चैलेंज का जिक्र नहीं है। कहीं चैलेंज क्या पढ़ा आपने? 17 अप्रैल 2015 बरोज जुमा मौलवी अब्दुल अहद कासमी देवबंदी खतीब मरकजी मस्जिद सुजानगढ़ राजस्थान को बस जरिए इस तहरीर चैलेंज करता हूँ। ये किसको चैलेंज? और ये दावत मुनाजरा कौन? दावत मुनाजरा ये मैंने बहुत अच्छी उर्दू इस्तेमाल किया। दावत मुनाजरा कौन? दावत मुनाजरा ये मैंने बहुत अच्छी उर्दू इस्तेमाल किया। बज़ाहिर इसके कि मैं चैलेंज इंग्लिश वर्ड है, आपको ये भी नहीं पता। चैलेंज CHA चैलेंज इंग्लिश वर्ड है, उसी को उर्दू में दावत कहते हैं। आप लफ्जों में मुनाजरा कर रहे हैं। चैलेंज का मतलब दावत नहीं होता। चलिए एक काम कीजिए, आपको जो भी होता है जवाब आप लेटर पैड पे लिख कर दीजिए ताकि आपकी तहरीर मेरे पास मौजूद है। मैं ज़बानी कोई बात नहीं करूँगा। हमारी सबकी मौजूदगी में नहीं, ये हजरत ये बातें ज़बानी होंगी, शराइत ज़बानी तय करनी, ज़बानी तय होंगी। ज़बानी बात करने में हजरत ये बातें ज़बानी होंगी, शराइत ज़बानी तय करनी, ज़बानी तय होंगी। ज़बानी बात करने में एतराज़। आपने अपनी गुफ्तगू में खुद कहा है कि मैंने लिख दिया तारीख मनाजरा वक्त शराइत व दिगर जरूरी लवाजमात, जो लवाजमात होंगी, कैमरे जो भी लगते हैं, सिवाय दैट कौन किसके लिए पैसा खर्च करेंगे, हम अपने मनाजिरों को बुलाने का खर्च हम बर्दाश्त करेंगे। आप ये जितने भी एक्सपायर्ड लवाजमात है, मंजूरी मनाजरा की तहरीर मिलने के बाद बाहम इत्तेफाक, मैं लिख चुका हूँ, बाहम इत्तेफाक अपनी इतनी हकल रहे हूँ। आपके सामने सबके सामने ये बात हुई थी पहले कि जिस शहर में मुनाजरा होगा, ठीक है, जैसे आप लोग सुजानगढ़ में करना चाहते हैं तो उस शहर के, आप तो बाहर के हैं, ठीक है, आप तो मुनाजिर हैं, आपने मुनाजरे का चैलेंज कर दिया, आपने सुजानगढ़ में मुनाजरे का चैलेंज किया, आप सुजानगढ़ के जिम्मेदार कहते हैं हम इसके लिए तैयारी नहीं है। तो इसलिए हमने ये कहा था कि आप एक मिनट पहले बात सुनो। हमने ये कहा था और ये बात फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी मौजूद है। हमने ये कहा था कि जिस शहर में मुनाजरा होगा, सुजानगढ़ में मुनाजरा होगा तो सुजानगढ़ के 5 जिम्मेदारों के दस्तखत मौजूद होने चाहिए। इस पे दस्तखत नहीं है 5 जिम्मेदारों के, सिर्फ एक आदमी की साइन है। एक अभी सुनिए, अभी साइन में यही ये जिम्मेदार ये जो है ये हमारे पूरे सुजानगढ़ के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये हमारे ये सबसे अहम शख्सियत है। इनका दस्तखत करना, ये मेरी दस्तखत की भी वो अहमियत नहीं है जो इनकी है। पीर साहब है, यही उनके पास जाते हैं। सुन रहे आप, ये सबसे बड़ी। अब रह गया इनकी तारीफ में और दस्तखत 5 नहीं, अभी हमें 10 लोगों से दस्तखत आलिमों से करवा देंगे। हमें दस्तखत जितने मुनासिब है उतने चाहिए। हमें दस्तखती मुहिम नहीं चलानी है। हाँ, ठीक है, दस्तखत चाहते हैं। चलिए ठीक है, आपके होंगे, बहुत बड़े होंगे माशाल्लाह। जब इन्होंने कर दिया फिर तो दूसरों को एक मिनट में कर देना चाहिए। कर देंगे, बिल्कुल अभी करवा के लाएंगे। आप ये बात खत्म होगी। 4 और चाहिए, चलिए 4 दस्तखत और हो जाएगी। अब दूसरी बात 4 दस्तखत। चलिए अब आगे बढ़े, 4 दस्तखत और आगे बढ़े बस हमारी तरफ से। चलिए 4 दस्तखत आप हासिल कीजिए, तहरीर दे दीजिए, बात खत्म हो। पहले एक मिनट, आप कौन है? मेरा नाम सैयद मुशीद बना और मैं आपसे क्या बात हुई थी? वो रिकॉर्डिंग दोबारा चलाइए, जो फोन पर इनसे बात हुई थी, वो रिकॉर्डिंग चलाइए। जिम्मेदार बोल रहे हैं, 4 जिम्मेदार बच्चों के दस्तखत नहीं चाहिए हम। जैसे पीर साहब है, ईदगाह वाले इमाम साहब है, जो जिम्मेदार समझे जाते हैं जमात के, उनके दस्तखत चाहिए। बात खत्म हो गई। अब उसको ज़्यादा लपाना नहीं है, जो मुख्तसर बात जामे बात हुई, वो वक्त बर्बाद करके वक्त नहीं बर्बाद करना। ये दस्तखत ये लगिए, आप चारों पे इस पर दस्तखत करवा लीजिए। जवाब फजूल है, इसको कोई मतलब नहीं। इस पर 4 की दस्तखत करवाइए, इसकी जवाब लीजिए। एक इनसे रिसिप्ट कॉपी लेना आप इसको,
उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, इनको कॉपी देते होता है, ठीक है। और ये दस्तखत लाइए आप, बस चलिए खत्म। अभी हाथ होती अबे ना दीजिए, अभी 10-15 मिनट जितने लगते लग जाएगी लेकर आएंगे भैया ले जाओ। पीर साहब के इमाम साहब के तो है हिसाब का आपकी जमात के जो जिम्मेदार समझे जाते हैं, हम नाम नहीं बताते, जो जिम्मेदार समझे जाते हैं शहर में, उनकी 4 आदमियों की साइन आप करवाओ। दो कदम हो गए, दो के बनिए ना, 2 के काम हो गए, एक चीज है जो आप समझो भाई, जो आप साइन करेंगे जिम्मेदारी हमारी, ऐसे नहीं होंगे। उलमा होने चाहिए, ऐसे नहीं आप चलते आदमी को किसी को पकड़ के दस्तखत करवा लें। आज मसाजिद जो जमात के जिम्मेदार उलमा ही होते हैं। हेलो साहब है, पीर साहब है, जैसे कर दिए और जो वालेकुम अस्सलाम। जी आप रमजान के बाद बुलवाइएगा, क्योंकि 16 जून तक मेरे पास अभी कोई तारीख खाली नहीं है। जी 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 माशाल्लाह। तो आप ऐसा करें, अनिल भाई का नंबर है आपके पास, और एक वो शमीम करके है, मतलब नहीं, आपको पता नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान का वाहिद मुकर्रिर ऐसा हूँ कि एक दिन की फुर्सत नहीं है। हाँ हाँ, आपको माशाल्लाह फुर्सत नहीं होगी। नहीं है, आप देख लीजिए मेरा प्रोग्राम का शेड्यूल, और लेटर पैड में साथ में लेके नहीं घूमता हूँ। लेटर पैड है वो इम्पोर्टेंस लेके तो आए हैं ना आप, अभी घर से आया हूँ मैं लेकर स्पेशल। अब अगर आप सामने बैठ के बात करने को तैयार नहीं है तो फिर आपके यहाँ आने का हासिल क्या है? सुन लीजिए, हासिल ये है कि मैं 30 ये तारीख को लेटर पैड तो आप दोबारा भेज सकते थे, डाक के जरिए भी भेज सकते थे। डाक के जरिए नहीं आता। सुन लीजिए, पहले 30 तारीख को मैं आ रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ 5 दस्तखत के साथ हमारी तहरीर अभी मिलेगी और अभी शराइत मुनाज़रा तय हों। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी शराइत मुनाज़रा तय हों। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, आप अगर उस वक्त ये बोल देते ना कि शरायत मुनाज़रा, आप जो अभी आपने रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा एक बार, उसमें आप यही रट लगाए हुए हैं, लेटर पैड लेटर पैड लेटर पैड। आगे की बात ही नहीं है कि शरायत मुनाज़रा भी तय करनी है और सब एक साथ हो जाएगा। तो लेटर पैड लाया हूँ। हमें देर क्यों करें, क्यों लेट करें बिला वजह? जब आप मौजूद हैं यहाँ तो अभी कर लेते हैं। इसके लिए कोई अलग से तारीख तय की जाएगी फिर बाद में। कोई जरूरत नहीं तारीख तय करने की, कोई जरूरत नहीं तारीख तय करने की। वो साबुन का और कुछ है नहीं हो खाना और देखिए साहब 4 हो गए। कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये नीचे नीचे है। कितने हैं आपके? 4 हैं। बात लिया जल्दी से और इसकी कॉपी ले बच्चे में चले जाओ जल्दी से आएगा, जल्दी से सब भाई। देखिए पहले सर मुनाज़रा कहाँ करना चाहेंगे? मैंने अपनी तहरीर में आपको लिखा है, क्योंकि आपकी तहरीर आपकी बातचीत में कहा कि बताएंगे।
अभी लिख लो मत, फाड़ो वाड़ो उसको, बाद में फाड़ते रहेगा। अरे लिख लो उसको, फाड़ो मत। जी बताइए, आपने अपनी तहरीर में नागपुर लिखा है। जी बताइए, आपने अपनी तहरीर में नागपुर लिखा है, ठीक है। मैं अपनी तहरीर में सहारनपुर लिख दूँ। वो इसलिए लिखा कि आप अपनी बात पर कायम रहिए। आपने अपने मोबाइल के अंदर खुद जुमला बोला, मैं भी आपको सुना देता हूँ कि आप जो जगह बताए हम वहाँ आने के लिए तैयार हैं। ये आपके जुमले हैं। मैंने ये कहा था जिस शहर में मुनाजरा करना उस शहर के 5 जिम्मेदारों के दस्तावेज। अगर मैं ला दूं तो आप नागपुर करने के लिए तैयार है? अगर मैं ला दूं तो आप नागपुर करने के लिए तैयार है? यहाँ 5 आपने यहाँ की क्यों करवाया? नहीं, पहले ये बता दीजिए, मुझे नागपुर में करवाना है। मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरे लिए किताबों की सहूलत हुआ। अगर हम आपके चैलेंज को सहारनपुर में कबूल करें, आप तैयार हैं? आप चैलेंज करेंगे तो हम कबूल करेंगे। आपने नहीं किया चैलेंज, मैंने करता हूँ चैलेंज। आप कीजिए लेटर पैड पे, मैं अपने उलमा से बात करूंगा। सहारनपुर पहले इसका तो फैसला कर लीजिए, हो चुका है जो ये हो चुका है, ये हो चुका है, अभी हुआ नहीं है। अभी तहरीर आपके हाथ में नहीं गई और आपकी तहरीर मेरे हाथ में नहीं आई। कुछ भी नहीं हुआ है, वो तहरीर मेरे ही पास है। तो ये लागू है जी, ये लागू है, अभी लागू नहीं है। अभी इसके बाद ये लागू हो गया, बेकार हो गई। हाँ, बेकार हो गई। अगर वो इसलिए बेकार हो गई अभी क्योंकि आपका जुमला है। अगर आप उस पर मंजूरी तो पहले उस पर गुफ्तगू हो जाए। हाँ बिल्कुल, आपकी जुमले हैं। आप अभी सहारनपुर बोलने के मजाज ही नहीं है। आपको हक नहीं है सहारनपुर बोलने, क्योंकि आपने हमें खुद चॉइस दिया है। मैंने तो पहले ही आपको फोन पे कहा, अभी मैं चाहूँ तो अभी सबको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, सब सुन लेंगे, आप भी सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, आपके पास है ना? हमारे पास भी है। हाँ, उसकी तो मैं खुद उसमें कह रहा हूँ कि भाई मैं तो जलसे में चैलेंज कर चुका हूँ। आप हाँ बोलिए। आपने कहा नहीं, आप लेटर पैड दीजिए, आप जगह तय कीजिए। एक मिनट, आप जो नागपुर की बात बार बार बीच में ला रहे हैं जी, ये बात एक गैर जरूरी बात है, क्योंकि आपने लेटर पैड के शुरू में लिखा है रमजान भाई के तवस्सुत से। कौन पर बात हुई? रमजान भाई आपने तहरीर ही नहीं पढ़ी। तवस्सुत का मतलब क्या होता है? देखिए, इनके मोबाइल के जरिए इन्होंने मोबाइल पे बात करवाई। तवस्सुत का मतलब यही हुआ है कि इन्होंने बात इस करवाई। तहरीर के बीच में रमजान भाई आए हैं। है ही नहीं तहरीर का जिक्र। बात हुई तो मैंने वो तहरीर किया ताकि आप ये इनकार न करें कि हमारी कोई बात नहीं हुई। तो मैंने कहा कि इनके मोबाइल से हुई, आपने अपने मोबाइल से नहीं किया। आपने चैलेंज सुजानगढ़ में किया था या नहीं किया था? हाँ, किया था। तो आप मुनाजरा नागपुर में होगा। आपने खुद क्यों कहा फिर? आपने कहा आप जगह तय कीजिए। आपने कहा ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सुजानगढ़ में जब आपने चैलेंज कर दिया, क्या परेशानी? आप बोल दीजिए कि आप बोल दीजिए कि हम नागपुर नहीं आ सकते, मैं सुजानगढ़ आने के लिए तैयार हूँ। जब बोल दीजिए पहले। आप भी बोल दीजिए मैं सुजानगढ़ में नहीं कर सकता। मैं सुजानगढ़ का हिंदुस्तान बोल दीजिए, फिर मैं नागपुर आऊंगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कर सकता हूँ, लेकिन ये करार कीजिए कि मैं अपने जुमले से मुकर रहा हूँ। आप कीजिए कि मैं सुजानगढ़ में चैलेंज करने के बाद नहीं कर सकता। नहीं, मैंने ये अभी मैं करार कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मुनाजरा कर सकता हूँ। आप इनकार कीजिए। अपनी तहरीर में लिखा है कि मैंने सुजानगढ़ में हजारों की मौजूदगी में मुनाजरे का चैलेंज किया। और ये भी सुन लीजिए, चूंकि आपने अपनी गुफ्तगू में खुद कहा आपने कि मुनाजरे की जगह हम तय करें, हम ये मैं तय कर रहा हूँ। अब इनकार कर दीजिए, मैंने नहीं कहा, मेरे लिए उसको बात है। हमारी गुफ्तगू में ये सुनाइए आप। इसका मतलब ये हुआ, चलिए अल्लाह का शुक्र है, मैं वो कहलवा रहा था, रिकॉर्ड हो गई बात। अल्लाह का फजल करम है, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चैलेंज करता हूँ, मुनाजरा करने में तैयार हूँ। आप सुजानगढ़ से बाहर नहीं जा सकते, ये बात तय हो गई। आगे बढ़िए। सुजानगढ़ आप जहाँ भी सुजानगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। मुनाजरा नहीं हो चुका, देवबंदी बरेली 50 हो चुके हैं और होते रहेंगे। जब पहले हो चुके हैं, आप मर गए ना, हो गई खत्म। आप अपनी तहरीर पे हैं, आपने लिखा है अपना जुमला। आपने सुजानगढ़ का नाम क्यों लिया है? आप नागपुर का लिखते। मैंने नागपुर लिखा है, आपने कहा तय करें आप। नहीं, तो आपकी बात बिल्कुल गैर हो गई। आप सुजानगढ़ से बाहर नहीं कर सकते हैं। मैं सुजानगढ़ के बाहर कर सकता हूँ, कबूल कीजिए, फिर हर जगह कर सकता हूँ, कबूल कीजिए। लेकिन सुजानगढ़ में नागपुर में मुनाजरा हो, उसके शराइत सुजानगढ़ में तय हो, सुजानगढ़ के आदमी बीच में आए, सुजानगढ़ के लोगों के दस्तखत हो। मैं इसे भी समझता हूँ एक नंबर की हमाकत। लेटर पैड पे साइन सुजानगढ़ के लोगों के हो रहे हैं, बीच में सुजानगढ़ के लोग हो रहे हैं, मोबाइल पे सुजानगढ़ के लोग बात कर रहे हैं और मुनाजरा नागपुर में हो। तो चलिए, आपको क्या चाहिए नागपुर के? इसका मतलब ये है आपको सुजानगढ़ में कोई खतरा है? आप खौफ महसूस करते हैं? कोई खौफ नहीं, आपकी जबान मैंने पकड़ी है। आप क्यों पकड़? आप खौफजदा है, इसलिए आप सुजानगढ़ से भागना नहीं चाह रहे, बाहर नहीं निकल रहे। ये बात तय हो गई है, क्योंकि आपकी ये रिकॉर्डिंग में मिक्स करके डालूंगा, ये नेट पे डालूंगा मैं। आप डालिए, खुशी से डालिए, मिक्स करके डालूंगा और ये जुमले होंगे साथ में मेरे। आप डालिए, जुमले जगह आप तय करें और उसके बाद ये सुजानगढ़ से फिर मैं जब हमने तय कर ली तो ये बात कर रहे हैं। आप अगर चैलेंज कर रहे हैं तो आप अपने लेटर पैड पे लिख के अपने दस्तखत के साथ, और फिर जिस शहर में मुनाजरा होगा उस शहर के बरेलवी जमात के जिम्मेदारों के दस्तखत के साथ
आप हमारे पास भेजिए। फिर अगर हम कबूल न करें जब आप दस्तखत इसलिए नहीं की गई, दस्तखत बतौर गवाह है। दस्तखत के ये साबित नहीं होता। मनाजिर तो नागपुर में रहता है, आप सुजानगढ़ की दस्तखत ये बात असले मनाजिर को देख ही नहीं रहे। बताइए ना कि मोहम्मद रमजान भाई सुजानगढ़ छोड़िए, लघु बात है, मैं सुजानगढ़ के लिए तैयार हूँ। ये साबित हो गया आप तैयार नहीं है, आप गैर जरूरी बात में वक्त क्यों खर्च कर खत्म हो गया। ये साबित हो गया कि आप अपने जुमले से मुकर चुके हैं। मैं अपने जुमले से नहीं मुकरा हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ सहारनपुर में आप आइए। चलिए मैं तैयार हूँ, लिख कर दीजिए। अभी लिख के दे देता हूँ, आप आ जाइए। लिखिए। अब ये जो बातें यहाँ हुई हैं, हाँ लिखिए, सहारनपुर हम तैयार। सहारनपुर में आप आइए, लिखिए। अब इसके बाद देवबंद पहुंच जाना आप जी। उसके बाद देवबंद में बोल देना, वहाँ भी अगर नहीं जमेगा आपको चाहिए। आप भी नागपुर से आगे कहीं और महाराष्ट्र मैं नहीं जाऊंगा नागपुर, क्योंकि आपके जुमले सुजानगढ़ से आप भी फरार हो गए। मौलवी साहब आपके जुमले नहीं होते। मौलवी साहब आपके जुमले जरूरी बात है नागपुर और सहारनपुर की। आप सुजानगढ़ में बैठे हैं, मैं भी सुजानगढ़ में हूँ। आपने चैलेंज सुजानगढ़ में पहले भी किया है और अब भी आपने सुजानगढ़ का नाम चैलेंज में लिखा है। अच्छा। तो मुनाजरा सुजानगढ़ में होगा। ठीक है। हम नहीं मुकरे। आप सुजानगढ़ में तैयार हैं? हम सुजानगढ़ में हमने लिख दिया है। हमारा साइन करवाने के लिए लेटर पर गया हुआ लिख दिया है। ये पहले जोश में बोल देते हैं फोन पर, जोश में आप बोलते हैं। पहले भी मतलब ये है कि पहले भी सुजानगढ़ बोला तो ये नागपुर का क्यों कह रहे हैं? सुजानगढ़ में चैलेंज किया, नागपुर कहाँ से आया? हमने इनका चैलेज इन्होंने बोला, आपने कबूल नहीं किया, आपने इन्होंने नहीं कहा तो हमें कोई गरज नहीं। 1 मिनट मौलाना, कोई गरज नहीं। अभी है ना, अभी आप बोलने की मजाज नहीं है। हमारे भी मौलाना बैठे हैं, ये भी बोल सकते हैं। कबूल हो चुका है सुजानगढ़ में। आप नागपुर की शर्त लगा रहे हैं, इसलिए नागपुर की शर्त नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो सुजानगढ़ के लिए तैयार हूँ, पहले बोल दिया। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप सुजानगढ़ के लिए बड़ी तो मैंने जाहिर कर दिया कि आप करना आसान है, चैलेंज जबान से करना आसान है। वो पता चल जाएगा आपको, मनाजरा गाँव में पता चल जाएगा। अपने घर में इंटरनेट के वीडियो लोगों को दिखा देना बड़ा आसान है। आपको मनाजरे में हैसियत पता चल जाएंगी, आपको भी चल जाएगा इंशाल्लाह चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। देखेंगे ना आप, शर्त लिखिए। चलिए आइए आप। अब ये बताइए मुनाजरा उमूमी होगा या खुसूसी होगा? हम दोनों के लिए तैयार है। चाहे मुनाजरा आम के अंदर करो, मंच में आम में, या वो आप तय करो। आपका इलाका है, मैं तो तन्हा आ रहा हूँ यहाँ। आपका इलाका है, मैं तो तन्हा आ रहा हूँ यहाँ। हम वो आदमी नहीं है कि कह के जाए मुनाजरा 10 आदमियों के बीच में होगा। हम वो आदमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है भगवान के पाबंद हो गए। अगर कहेंगे उमूमी है तो उमूमी होगा, खुसूसी इसमें आप अपने तौर पर जो शराइत आपके हैं वो लिख लीजिए। आप जो आपके शराइत मुत्तफ़क़ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, अपने अपने एतबार से नहीं होंगे। शराइत मुत्तफ़क़ होंगे। आप फैसला करके बताइए। हमने अपने लेटर पैड में लिखा है कि चूँकि मुनाजरे का चैलेंज आपकी तरफ से हुआ है, इसलिए मुनाजरा चाहे उमूमी हो चाहे खुसूसी, मुनाजरे की मुकम्मल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बरेलवी जमात की होगी। तो जो अपनी बात हुई है मौलाना साहब, वो मदाद देखो, सुजानगढ़ इनका इलाका है, आपका नहीं रहता। सिक्योरिटी मैं आगे करूंगा। आप ये बताइए, सुजानगढ़ के अंदर देवबंदियों की सिर्फ 5 मस्जिदें, बरेलियों की 20 मस्जिदें। क्या बात है यार, आप अपने इलाके में इतने चैलेंज करने वाला, मेरा इलाका नहीं, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। आप अपने इलाके नहीं, तो आप सहारनपुर का रहने वाला। सुजानगढ़ में भी फिलहाल मुकीम है, मैं मुकीम नहीं हुआ। आपकी तरफ से ये सुजानगढ़ की शराइत तय कर ये भी पैसा देखा जाए तो ये भी बाहर यूपी के मुकीम पे आ गए ना। नहीं, मुकीम असल होता है, मुकीम असल होता है तो मौलाना असल है। फिर चलिए छोड़िए, आपका फिर आप बता रहे हैं आप उम्मीद करेंगे, आपका फिर आप बता रहे हैं आप उम्मीद करेंगे। मौलवी साहब सुन लीजिए, शॉर्टकट मेरा ट्रेन का टाइम हो रहा, मेरे पास फजूल बात के लिए वक्त नहीं है। हम सुबह से तैयार हैं, आपकी गलती है या आपने आपकी गलती नहीं है। मैं 2 दिन से डॉक्टर जलसों में आ रहा हूँ, आप एल्टीमेट जब दोगे तो थोड़ी को तैयार हो। शराइत में आपको मानना हो कि चलिए, इनका खौफ बता रहा है कि सिक्योरिटी हम लेंगे तो लेनी पड़ेगी। जो चैलेंज करता है उसूली एतबार से वही मजाज होगा। ठीक है, हमने चैलेंज नहीं किया, हम तो बैठे हैं अपने कमरे में। आपकी शौक है मुनाजरे का, हम आपके शौक पूरा कर देते हैं। लेकिन चाहे खुसूसी हो चाहे उमूमी, चाहे 10 आदमियों के 20 आदमियों के बीच का हो, चाहे आम मजमे का हो,
हम मुनाजरा करना चाहते हैं, पब्लिक में लाठियां चलवाना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए फिर ये बेहतर है, उसके लिए आपके लोग इंतजामिया से मिलकर सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी लेंगे। कल कोई ना हम गलत सूरत हाल पेश हो हम बिल्कुल करते हैं और इंतजामिया। बताइए आप उमूमी है खुसूसी? अपनी जो बात हुई रहेगा खुसूसी, अपनी वो 10-10 आदमी की जो बात हुई है वो छोड़ो, अपनी बात छोड़ो। यहाँ अब शराइत के मेरा वक्त मत बर्बाद कीजिए। मुद्दे पे मुनाजरा खुसूसी होगा, कमरे में होगा। अब मौलाना कह रहे हैं मुनाजरा खुसूसी होगा, इसकी भी सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, शायद थोड़ी सी। अब मौलाना कह रहे हैं मुनाजरा खुसूसी होगा, इसकी भी सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, शायद थोड़ी सी। जिम्मेदारी बड़े प्रोग्राम की बड़ी सिक्योरिटी, छोटे की छोटी सिक्योरिटी। देखिए पहली शर्त मुनाजरा सुजानगढ़ में होगा। आगे मुनाजरा सुजानगढ़ में होगा। चलिए हो गया। तो मुनाजरा खुसूसी तौर पर एक कमरे में होगा। खुसूसी की वजाहत कर दें, कितने कितने आदमी रहेंगे? दोनों फरीकैन की तरफ से 11-11 आदमी रहेंगे। बिल्कुल कबूल। 11 के बजाय अगर 21 कर लें तो कैसा रहेगा? हाँ 21 कर लिए, चलिए 21 कर कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी करा दो। बाकी जो शौकीन है उनको बाहर वीडियो बना देना। मुनाजरे में वीडियो कैमरा रहेगा। वो एक शर्त है, जरूरत एक वो बताई थी आपने। एक साथ लिख रहे हैं। जी आगे फरमाइए। मुनाजरा खुसूसी होगा, अमूमी नहीं होगा। दोनों फरीक के 21 आदमी होंगे। मतलब कि एक सदर मनाजिर होगा। नंबर 2 एक मनाजिर। इससे वो मुनाजिर मुहिम मुनाजिर सदर मुनाजिर वो तय करने से पहले और जो मुबादियात हैं वो भी ज़रूरी है। मुनाजरा खुसूसी होगा, अमूमी नहीं होगा। ठीक है। और आपने लिखा वीडियो, ये हमारी तरफ से भी शर्त थी, आपने बोल दिया बहुत अच्छी। चलिए हमारा मुनाजरा में वीडियो होगा। मुनाजरा वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। और रिकॉर्डिंग करने वाले दोनों फरीक के आदमी होंगे। आप अपने आदमी रखिए, हमारे आदमी अलग रहेंगे। अपनी अपने रिकॉर्डिंग कीजिए, सीधी बात है। कल कोई इल्जाम नहीं दे लगे। बिल्कुल। उसने काटा और रखो छाटा। नंबर 4 मुनाजरे के लिए हकम। मुनाजरे के लिए हकम। मुनाजरे में हकम कौन रहेगा? हकम रहना बिल्कुल जरूरी कौन है। से फिरके का कौन रहेगा वो आप तय करें। कौन से फिरके का रहेगा? सुनिए, ये नई शर्त आएगी। नई शर्त नहीं आई है, ये मुनाजरे के उसूलों में है। मुनाजरे कौन से फिरके का? एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, आपने उसूल ताहिर गयाबी साहब ने मुनाजरा किया है। कौन हकम था उसमें? कटिहार में इटारसी में मुनाजरा। कटिहार में मैं बताता हूँ, कटिहार में हकम पूरी जमात थी, बोर्ड था पूरा। गैर जानिबदार थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा। 11-11 अफराद रहेंगे जो दोनों तरफ के रहेंगे। चीजें यही हकम रहेगी। बताइए जरा। ये 11-11 दोनों हजरात हकम रहेंगे। हकम नहीं होते वो डिसिप्लिन कायम करने के लिए होते। जाहिल अगर हकम बन जाए वो मुनाजरा की कमेटी के लिए होते। हकम नहीं रहेगा, हकम नहीं थे वो डिसिप्लिन कायम करने के लिए दोनों की भी तरफ से अगर कोई जोर शोर हंगामा फैसला कौन करेगा अभी बताइए। क्या जीत गए हार गए कि फैसला हकम करेगा? जीत गए हार गए वो तो फैसला हो गई। उसके साथ साथ में अगर मुनाजिर किसी इबारत में, अरबी इबारत में तर्जुमे में खयानत करेगा, बदयांती मुनाजिर टोकेगा उसको। मुनाजिर टोकेगा, वो कहेगा मैं सही पढ़ रहा हूँ। ये फैसला कौन करेगा? सही है। ये कटिहार के मुनाजिर में ऐसे फैसला हो रहा था क्या? बिल्कुल हो रहा था। कौन कर रहा था? बिल्कुल हो रहा था। कौन कर रहा था?
बीच में जो लोग थे वो करवाए। कौन वो बीच में जाहिल लोग? जाहिल नहीं थे मौलाना, वो वीडियो देख लीजिए, प्रोफेसर थे वो लोग। वो गैर जानिबदार लोग, न वो देवबंदी थे न वो बरेलवी थे, लेकिन वो इतने काबिल लोग थे कि थे वो अरबी इबारतों के तर्जुमे पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। वो गैर जानिबदार लोग, न वो देवबंदी थे न वो बरेलवी थे, लेकिन वो इतने काबिल लोग थे कि वो अरबी इबारतों के तर्जुमे पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। वो 36 घंटे का मुनाजरा है। कौन थे वो? शिया थे? वो किसी भी फिरके के हों। मौलाना साहब आपने मुनाजरा नहीं देखा? वो उनका मुनाजरा है। ताहिर मुनाजरे की तय कीजिए। हकम आप बताइए कौन रहेंगा आपके सुजानगढ़ में? मैं यहाँ नया हूँ, मेरे लिए मुझे नहीं जरूरी नहीं हकम सुजानगढ़ का हो। कौन हो फिर आप? जरूरी नहीं, हकम ऐसा आदमी होगा जो गैर जानिबदार हो। चलिए देखिए, हमारी तरफ से मुफ्ती अब्दुल करीम साहब रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, हकम ऐसा आदमी रहेगा जो गैर जानिबदार तलाश किया जाएगा। वाह 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 वाह, तलाश किया जाएगा। आप अपनी तरफ से एक आदमी, मैं कर दूं अपनी तरफ से एक आदमी हकम थे, क्या हासिल हो आपका आदमी? आप कौन तय करेगा? कौन न्यूट्रल? मौलाना फिर सुन लीजिए, जिस आदमी को हम हकम बनाएंगे उसके लिए पहले मनाजरा तय करना पड़ेगा कि ये किस अकीदे का है या नहीं है। पहले तो उसके लिए हमको मनाजरा करना पड़ेगा। वो बोलेगा मैं न्यूट्रल हूँ, क्या क्या सबूत है न्यूट्रल है? जो बंदी है अंदर से, तो आपको उसकी बात पे एतबार नहीं होगा। नहीं होगा तो हम बरेलवी की बात पे क्यों एतबार करें? आप जिसका नाम लघु शर्त लगा रहे हैं। मुनाज़रे की कौन सी किताब ऐसी है जिसमें हकम का तज़किरा ना हो? आप यूँ बताइए मुझे। उसूल की आपके बरेलवी उलमा ने जो उसूल मुनाज़रे की कौन सी किताब ऐसी है जिसमें हकम का तज़किरा ना हो? आप यूँ बताइए मुझे। उसूल की आपके बरेलवी उलमा ने जो उसूल मुनाज़रे के उसूलों में ये बात है कि हकम हो। चलिए शिया से और सुन्नियों से अगर मुनाज़रा हो तो कौन हकम बनता है? बिल्कुल हकम बनते हैं। कौन बनता है? कौन बने? उसका तय करते हैं। फरीक किस फिरके का होगा ये बताइए। तय करते हैं बैठ के। तो कौन कैसा तय करता है? जो इलाके का मुअज़्ज़ज़ आदमी, ये जो मोतबर आदमी होगा जिसे आप बताइए, आपके इलाके का कौन मोतबर है? हम भी अपनी तरफ से तय कर देंगे। तो बताइए ना कौन है आपका मोतबर, हम भी तो पता चले हमें भी। वो कौन है आदमी जो इस जमाने में ना देवबंदी है ना वो है बीच का? वो कौन है? 73 से 74वां कौन है? हम भी तो पता लगाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। 73 का हुक्म है अभी इसमें, तो अभी 74वां कौन पैदा हो रहा है मैं भी तो देखना चाहता हूँ। ऐसा कीजिए, अगर गैर जानिबदार आदमी नहीं मिलता है, ऐसा कीजिए अगर गैर जानिबदार आदमी नहीं मिलता है तो फिर एक बोर्ड बनाइए 3 आदमियों का, उसके अंदर तीनों फिरकों के लोग होंगे, देवबंदी भी रहेगा, बरेलवी भी रहेगा, गैर मुतल्लिक भी रहेगा। ये सुजानगढ़ है, मेरा इलाका नहीं है। मैं 50 शिया खड़े कर देता, शिया हमारे फिरके के नहीं है। शिया इजमाए उम्मत की रूह से काफिर है, काफिरों को मुनाज़रे का हकम नहीं बनाया जाएगा। तो फिर वो जो हकम जो देवबंदी भी नहीं है, सुन्नी भी नहीं है, तो वो किस फिरके का है? वो काफिर है, मुसलमान है, कैसे तय करेंगे? और जब वो गैर जानिबदारों के मुसलमान है तो हम बेवकूफ है जो आप एक दूसरे में काफिर ठोक रहे हैं। तो आप बताइए फैसला कौन करेगा? ये तो आप बताइए। बादल आई मौलाना सीधा सीधा बोलते हैं कि मनाज़रे से अब डर लग रहा है। मौलाना सीधा सीधा बोलते हैं कि मनाज़रे से अब डर लग रहा है। अदालत कौन सी ऐसी है जिसके अंदर बगैर जज के वकील आपस में गुफ्तगू करता है? वो जज गवर्नमेंट का होता है। हमारी कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है कि काजी शरा मुतय्यन हो और बादशाह इस्लाम मुतय्यन हो। जब इस्लामी अदालत होती है तो इस्लामी अदालत है आपके यहाँ इंडिया में? इस्लामी अदालत अगर नहीं होगी तो आप नहीं मानेंगे इस्लामी अदालत? अगर नहीं होगी तो आप नहीं मानेंगे इस्लामी अदालत? इस्लामी अदालत नहीं है तो जैसे आज तक मुनाज़रे इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसले होंगे। मौलाना साहब लीजिए, आप रशीदिया मुनाज़रे को मानते हैं? वो मुनाज़रा रशीदिया को मानते हैं जो सबसे मोतबर हनफियों का मुनाज़रा उसूल मुनाज़रा है। चलिए सुनिए, बगैर उसमें लिखा है बगैर जज के बगैर हकम के मुनाज़रा नहीं होगा। लग़्व बात है। आज तक जितने मुनाज़रे हुए उसमें कौन कौन हकम रहा? या तो आप ये कहिए कि अब ये मुनाज़रा ऐसा है कि जो पिछली तमाम शर्तों के खिलाफ हो रहा है, हम उन्हें शर्तों को नहीं मानते। पिछली जितनी शर्तें हो रही है इसी के खिलाफ चल रही है, हकम के बगैर ही मुनाज़रे हो रहे हैं। अगर कोई उसूल के खिलाफ कर रहा है आप भी करेंगे? अच्छा, आप एक उसूल वाले, पूरा देवबंद बेउसूल पे चल रहा है, ये तय हो गया। पूरे देवबंद के अकाबिरीन इस वक्त के मौजूदा सबसे पहले उसूल चल रहे हैं। सालिस तय करते हैं। कौन है सालिस? किसको तय करते हैं मुझे बताइए। और उसका मुसलमान सालिस के बारे में आप बताइए। इन्होंने कटिहार के मुनाज़रे की बात तो कौन था उसमें सालिस? वो रिकॉर्ड है, उसके अंदर पूरी एक जमात सालिस है और वो देवबंदी है न बरेलवी है। पूरी एक जमात सालिस है और वो देवबंदी है न बरेलवी है। उन्होंने फैसले किए हैं, बहुत अहम मुकाम पे फैसले किए। उन्होंने उनकी तहरीरें मौजूद है। आप बता दीजिए, मैं इसी पे बोल लिख दूंगा आपको कि मैं मुनाज़रा शिकस्त कर गया।
आप उस वीडियो से लेकर आ जाइए, सुन जाइए। उसमें एक फैसला मुझे ऐसा बता दीजिए कि सर्फ 9 की गलती पर उन्हें पकड़ की हो, वो हकम जो बने बैठे थे, मुझे बता दीजिए आप। सर्फ 9 की गलती पे अभी आपने कहा अरबी इराब में गलती होगी तो कौन तय करेगा? अभी आपने कहा आप जो अरबी इराब का नहीं, मैंने तर्जुमे का कहा है। अरबी इराब का नहीं, मैंने तर्जुमे का कहा है। गलत तर्जुमा अगर कोई करेगा, चलो उन्होंने तय किया ये दिखा दीजिए। चलो उन्होंने तय किया ये दिखा दीजिए। तो शराइत में हम लिखेंगे कि अगर दूसरा मुनाजिर अरबी ग्रामर की गलती करेगा तो दूसरा फरीक मुनाजिर उसे टोकेगा उसे। उसूल की किताबें हैं, लाके रखो, देखो अगर किसी पे हरफ जर आए तो वो मकसूर होगा। चलिए आप बताइए हकम आपके हिसाब से कौन होगा, किस फिरके का रहेगा? फरीकैन तय करें, आप बताइए। फरीकैन तय करें, आप बताइए। आपकी नजर में देख लो, सुधारने को ऐसा आदमी हो जो हमारी तरफ से एक मिनट, मौलाना इब्राहिम साहब सरदार शहर के जमीयत उलमा राजस्थान के न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, देवबंदी। कैसे अभी तो आप न्यूट्रल बोल रहे हैं। हमारी तरफ से एक मिनट, मौलाना इब्राहिम साहब सरदार शहर के जमीयत उलमा राजस्थान के न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, देवबंदी। कैसे अभी तो आप न्यूट्रल बोल रहे हैं। आपने अपनी तरफ से पेश किया, आपने पेश किया, मैंने अपनी तरफ से आपने न्यूट्रल पेश किया। नोटल वाली बात सुनिए, कट्टर बरेलवी है, ये भी कट्टर देवबंदी। हाँ तो सुन लीजिए मौलवी साहब, कट्टर देवबंदी है वो आपके मौलाना, और हमारे मौलाना कट्टर सुन्नी है। ये तो आपने कहा कि गैर जानिबदार होगा, आपने मजेदार शर्त लगाई, गैर जानिबदार होने के बाद मुसलमान हो। जब गैर जानिबदार वो मुसलमान कैसा? हमने गैर जानिबदार की शर्त लगाई, आपने सुन्नी का नाम क्यों पेश किया? आप भी गैर जानिबदार का नाम पेश करें, अगर नहीं है आपकी नजर में तो बताएं। नहीं है। कितने मुनाजरे किए मौलाना जी? कितने मुनाजरे आपने कितने किए? मैंने तो इतने के वीडियो भरे नेट पे जाके देखिए। एक मुनाजरा दिखाइए आप अपना वीडियो। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, अर्श पर कौन मेरा मुनाजरा नेट पे डाला आप हुआ। बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? आपकी पहले भी रही है जो बात है वो बात कीजिए। फैसला अगर देखो एक मिनट, आप लिखिए आपकी तरफ से मौलवी इब्राहिम रहेंगे, हमारी तरफ से मौलवी अब्दुल कलीम। वो अगर ना तैयार हो तो हमारी तरफ से बरेलियों में से दूसरा रहेगा। ठीक है, हमारी तरफ से मौलाना इब्राहिम साहब रहेंगे, वो तैयार है, बढ़ो दूसरा आगे बढ़ो। ठीक, और वो मौलवी बोल रहे हैं तो हम भी लिख रहे हैं ना दूसरा होगा। ये चैलेंज हमने किया है कि आपने किया है? मौलवी साहब पहले शरायत ही नहीं, पहले इस पर बात होगी। मौलाना अहमद रजा, आला हज़रत अहमद रजा बरेलवी की बातें नहायत ही गुस्ताखाना है और वो बरेली उसूलों के मुताबिक दायरे इस्लाम से खाली है। ये आपने तय किया है, चैलेंज ये तो हमने किया है। आपका चैलेंज हमने कबूल किया नहीं किया? आपने कबूल, हमने कबूल किया नहीं। हमने चूंकि चैलेंज किया इसलिए पहले मौजू उलमा देवबंद के कुफरियात रहेंगे, उसके बाद आला हज़रत के ऊपर बात आएगी। पहला मौजू हमारा रहेगा। चैलेंज आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? हम चैलेंज कबूल कर रहे हैं। हम भी हम चैलेंज कबूल कर रहे हैं। कबूल कर रहे हैं तो जब कबूल आप चैलेंज कर रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है भाग रहे हैं। आप करने वाले का आप चैलेंज करने वाले का पहला, आप चैलेंज कर रहे हैं, उसका मतलब ये है आप बहुत बड़े बहादुर हैं। आप बहादुर हैं, पहले नंबर हमारा है, पहले नंबर हमारा है, दूसरा नंबर आपका है, पहला टर्न हमारा आपका होगा। या तो आप ये कहिए कि इस मौजू पे हम गुफ्तगू में जवाब नहीं दे सकते। चैलेंज हमने आला हज़रत की इबारत पे नहीं किया है, हमने तो कबूल कर लिया। अच्छा चलिए, हमने कबूल कर लिया, हमारा आपने कबूल किया। तो क्या कबूल किया आपने मेरा? हमने आपका चैलेंज, आपने क्या कबूल किया? बताइए क्या कबूल किया है? ये दिखाइए, इसमें लिखा है क्या कबूल किया आपने? अब्दुल अहद तमाम देवबंद को मुनाजरे का चैलेंज किया। जवाब दियो, तहरीर मेरे लिए तहरीर पढ़िए ना आप। तहरीर कोई हरफ आखिर नहीं है, वो कुछ तहरीर हरफ आखिर है, क्यों नहीं है? पहले मेरी बात सुनिए। चैलेंज किसने किया, आपने क्या मैंने? हमने पहले नंबर पे आपका चैलेंज कबूल किया है। देखिए पढ़िए, चैलेंज बात का कबूल किया आपने, बात पे इन्होंने लिखा, उसी बात का कबूल किया। देखिए उसको पढ़िए, ऊपर पहले गुफ्तगू होगी ना, पढ़िए
पहले उस पर गुफ्तगू होगी कि पहले तुम्हारे मौजूद पहले हमारे पे होगी। वाह वाह वाह, ये उसूल है। ये कैसे होगी भाई? आप फरार हो रहे हैं, फरार तो आप हो रहे हैं, आप फरार हो रहे हैं, फरार आप हो रहे हैं। चैलेंज करनी है, जवाब कर रहे हैं। मौलवी साहब सुनिए, मैंने कहा आप चोर है, मैंने आप पे इल्जाम लगा दिया, अब आप उल्टा पलट के कह रहे तू चोर है। मैं ऐसी दलील देता हूं कि उससे आप चोर साबित हो जाएंगे। पहले आप सबूत देंगे। मैं ऐसी दलील देता हूं, आप इल्जाम लगाने वाला खुद चोर साबित हो सुन जाएंगे। लीजिए, अगर इस पर शौक है, मैं आला हज़रत के इस पर भी बात करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ एक शर्त, ये तहरीर मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। आप अपने अकाबरी वो भी नाकाबिल बिल्कुल ना कबूल होंगी, क्योंकि आप डर गए, ये समझ में आ गया। हम नहीं डरे, आप डर गए, आपको खतरा है। आपको खतरा नहीं है, मैं तो बताने के लिए तैयार, इससे ज्यादा क्या बात। तुम्हारी हर शर्त में मान रहा हूँ मौलवी साहब। ऊपर हजारों मुनाज़िर हो चुके हैं, आप इस मौजू पे आइए। पहले नंबर पहले मौजू हमने तय किया है, हमने चैलेंज किया है। आप बोल रहे आप जवाब नहीं दे सकते। एक मिनट, आप लिख कर दे दीजिए, आप लिख कर दीजिए, हम अपने अकाबिर के कुफरियात पर बात नहीं कर सकते। हमने लिख दिया है कि हम बात करेंगे, तो पहले की बात होगी, पहले ये बात होगी। मौलवी आप जाहिल हो, आपको हमने लिख दिया है, हम इस मौजू पर इंशाल्लाह मुनाज़रे का चैलेंज करते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कहता हूँ खुदा की कसम आप भी नहीं कर सकते इस मौजू पे, आला हजरत वाली इबारतों पे आप भी मैं आला हज़रत पे मुनाज़ा करने की तैयार हूँ। एक शर्त, सिर्फ एक शर्त, अपने अकाबिर का अपने अकाबिर का आप वकील है अपनी जमात के, ठेकेदार नहीं हो, वकील हो। मैं वकील हूँ, मैं अपने वकील है। हुस्सामुल हरमैन हमारे अकाबरीन ने लिखी है इनके कुफ्र पर। आप ऐसी कोई किताब या कोई फतवा दिखाइए अपने अकाबिर का, उस पर बात कीजिए। फिर हमने इसमें लिखा बरेलवी उसूलों के मुताबिक काफिर कौन है? जमात के मोतमद है, जमात के आप मोतमद है? हाँ मोतमद है। आपको कौन मानता जी? देवबंद से लिखवा के लाइए, आपका फतवा काबिल कबूल और देवबंद आपके फतवे से मुत्तफिक है कि मौलवी अहमद रजा काफिर है। मुनाज़रे में ये शर्त है कि देवबंद लिख के देगा जब आप मुनाज़रा करेंगे। मोतमद देवबंद है, आप नहीं है। मोतमद बरेली है, मैं नहीं हूँ, मैं वकील हूँ, अपनी जमात का वकील हूँ, मैं मोतमद नहीं हूँ। वकीलों तो अपने बड़ों से लाइए। मैं हुस्सामुल हरमैन पेश करता हूँ आपके मौलवी के कुफरियात पर। आप ऐसी कोई किताब पेश कीजिए। मैं आपकी इबारतें पेश करूंगा। इबारतें नहीं, आप कौन होते? आप कौन होते? आप कौन है? आप कौन है? आपके अकाबरीन ने आदत को जब निकाह पहले आप इसका मतलब ये होगा नहीं कर सकते। दिख रहा है यार, रिकॉर्ड हो रहा है, खुदा की कसम जाएगा, दुनिया हंसेगी आप पर, दुनिया हंसेगी आप पर। आपके ऊपर तो हंस रही माशाल्लाह दिख रहा है, जब माशाल्लाह दिख रहा है ना, कितने हंस रहे हैं। समझ में आ रहा है, हमने चैलेंज कबूल कर लिया है। कबूल किया तो कबूल किया तो पहले एक मिनट सुनो, पहले बात सुनो मैंने क्या लिखा है। किस बात का ऐलान? तो एक बात सुनो, हल्ला करने से कोई फायदा नहीं होगा। शांति से बात करो एकदम। मुनाज़रे का चैलेंज कबूल है, चूँकि मौलवी फारूक खान रज़वी नागपुरी ने बंदा नाचीज़ अब्दुल अहद कासमी और दीगर तमाम एक एक बात पे बात होगी। चैलेंज किया, आप सुनिए पहले, इसे फिर बात होगी। सुनिए पहले, आप इसे सुनाने देना नहीं चाहते पब्लिक को। तमाम उलमा देवबंद को मुनाज़रे का चैलेंज किया, इसलिए मैं राक़िबुल हुरूफ अब्दुल अहद अल कासमी अपनी बाद में और कोई ट्रेन है अभी मनाज़रा इस पर होगा और उसूल मनाज़रा के तहत होगा। 2 मिनट 3 मिनट आप बोलेंगे, 2 मिनट 3 मिनट बोलूंगा, बात रिकॉर्ड हो रही है। इसलिए मैं राक़िबुल हुरूफ अब्दुल अहद अल कासमी अपनी और अपनी पूरी जमात की तरफ से सुनो, बात सुनो, कैंसिल बाद में करना। मैं अब्दुल अहद अल कासमी अपनी और अपनी पूरी जमात की तरफ से मुनाज़रे के इस चैलेंज को कबूल करता हूँ। एक मौजू तो मौलवी फारूक साहब ने तय कर दिया है कि अकाबिर उलमाए देवबंद के अकायद कुफ्रिया शिरकियाँ हैं। हम इस मौजू पर इंशाअल्लाह मुनाज़रे का चैलेंज कबूल करते हैं और दुनिया देखेगी कि इन अकाबिर की तमाम इबारतें बिल्कुल सही और बेगुबार हैं, और जिन्होंने इनके ऊपर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया है वो सख्त किस्म के दज्जाल, कज़्ज़ाब और धोखेबाज लोग हैं। ठीक है, कबूल कर लिया आपका मौजू कबूल कर लिया? नहीं, आगे बढ़ो, इन्होंने दिया वो कबूल कर लिया हमने। अब दूसरा देख, चूँकि मुनाज़रे के हम भी फरीक हैं, इसलिए एक मौजू हमारी तरफ से भी रहेगा कि आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी की इबारत शुक्र है, इनकी तहरीर खुद कह रही है। बताइए हाथ में सुन तो ले, सुनने के लिए क्यों तैयार? सुन लिया सब, सुनने के लिए क्यों तैयार? पढ़ लीजिए, चूँकि मुनाज़रे के हम भी फरीक हैं, इसलिए एक मौजू हमारी तरफ से भी रहेगा कि आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी की इबारतें निहायत गुस्ताखाना हैं और वो बरेलवी उसूलों के मुताबिक दायरे इस्लाम से खारिज हैं। बरेलवी उसूलों के मुताबिक आप जो कह रहे हैं ना, तो बरेलियों का कोई उसूल नहीं है। बरेलवी उसूलों के मुताबिक दायरे इस्लाम से खारिज, बरेलियों का कोई उसूल नहीं है। हम पेश कर देंगे इंशाल्लाह, पता चल जाएगा। हम फाजिल बरेलवी की गुस्ताखाना इबारतें पेश करेंगे और तमाम बरेलवी जमात से गुजारिश करेंगे कि उलमाए देवबंद के ईमान की फिक्र करने के बजाय
अपने आला हजरत को कुफर की दलदल से निकाल कर दिखाएं। ये हमारा मौजू है। दूसरी ये भी मलहूज रहे कि पहला टर्न हमारा होगा। अच्छा बस आप लाइए, मैं पढ़ता हूं आपके जुमले। चूंकि मौलवी फारूक खान रजवी नागपुरी ने बंदा नाचीज अब्दुल अहद कासमी और दीगर तमाम उलमा देवबंद को मनाजरे का चैलेंज किया। किसने पहले किया? फारूक साहब ने। बंदा नाचीज को किसने किया? चैलेंज करने वाला जो होता है वो मौजू मैं जनाब मुद्दाई हूँ मौलवी साहब, एक मिनट, मैं मुद्दाई हूँ, मैंने चैलेंज कर दिया। अभी आप मुद्दाई नहीं है, आप फरीक है। मैं जनाब मुद्दाई हूँ मौलवी साहब, एक मिनट, मैं मुद्दाई हूँ, मैंने चैलेंज कर दिया। अभी आप मुद्दाई नहीं है, आप फरीक है। जरूरी है। आप सुन लीजिए, आप ही की तहरीर पे तबसरा कर रहा हूँ। बंदा नाचीज, ये बंदा नाचीज को किसने चैलेंज किया? किसने किया? इन्होंने किया कि मैंने किया? आपने किया। मैंने किया। अब्दुल अहद कासमी अपनी और पूरी जमात की तरफ से मनाजरे के चैलेंज को कबूल करता है। पहला इन्होंने काम कबूल करता है, तो पहली गुफ्तगू कौन सी हुई? मेरे चैलेंज पर क्या इसमें लिखा है कि पहली गुफ्तगू इस पे होगी? नहीं, ये उसूल है, ये उसूल मुतय्यन हो गया इसमें। ये बहुत ये उसूल कहाँ लिखा है? ये लिखा नहीं है इसमें, तहरीर और मजमून सियाक सबाक बता रहे। आगे सुनिए, आपने पढ़ा, मैंने सुना ना, आगे सुनिए। फिर कहते हैं एक मौजू तो मौलवी फारूक ने तय कर दिया। किसने तय किया मौजू? फारूक रफी ने। तो पहला मौजू किसने तय किया? तय हो गया, वो मौजू रहेगा। तो आप ये मैंने, अब सुनिए पूरी बात, आगे सुनिए, बात पूरा होने दो कि अकाबिर उलमा देवबंद के अकायद कुफरिया शिरकिया है। हम इस मौजू पर इंशाअल्लाह मनाजरे के चैलेंज को कबूल करते। आपने कबूल कर लिया तो पहले इस पर बात कीजिए। आपने जब या तो आपने कबूल ही नहीं किया, हमने ये क्या कबूल ही नहीं किया, कबूल किया होता तो पहले इस पर बात करते। आपने कबूल ही नहीं किया, मौलवी साहब आपने कबूल ही नहीं किया। आपने क्या कहा? हम उस पर मुनाज़रा नहीं करेंगे, आला हज़रत पर बात करेंगे। आपने कहा मैंने कबूल नहीं किया, ये कह रहे हैं दोनों में बात होगी। आपने कह दिया कि हम इस पर मुनाज़रा कबूल करते हैं। आपने जो मौजू तय किया है हमें वो कबूल है। फिर आगे सुनिए, हमें वो कबूल है। कर रहा हूँ तो ठीक है, एक मौजू आपकी तरफ से पहले इस पर बात होगी। क्योंकि मुनाज़रे का चैलेंज आपने किया, हम हैं। एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात। अच्छा, किस बात का चैलेंज कबूल किया आपने? एक मिनट, किस बात का कबूल किया आपने? मेरी बात सुनिए मौलवी साहब, किस बात का कबूल किया? हाँ या ना? पहले मेरी बात सुनिए। आपने कबूल किया था? मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। जो आदमी मुनाज़रे का चैलेंज करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैं बताता हूँ आपको, उसूल में बात टाइम नहीं है, उसूल मत बताओ तुम्हारे। जो आदमी मुनाज़रे का चैलेंज करता है वो फरीक सानी से कहता है कि मैं हर मौजू पे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। वो मौजू लिख के नहीं देता है। आपके अंदर अगर इतनी जरूरत थी, आप यूँ कहते हैं मैं हर मौजू पे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, हर मौजू पे मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। ये तो सामने वाला तय करता है, जो फरीक मुनाजरे का चैलेंज कबूल करता है। मैं इस मौजूद आपने किस बात पे कबूल किया? आप गलत बात बयान कर रहे हैं। गलत उसूल है इनका। सही उसूल क्या है? सही उसूल ये है कि किसी ने कोई दावा किया है और आपने उस दावे को कबूल करना है, उस पर पहले बात होती है। हमने कबूल नहीं किया, ये उसूल के खिलाफ है। मिसाल के ऊपर मैंने कुश्ती के लिए किसी बात के लिए मैंने किसी बात को मैंने कहा कि मैं इस बात का चैलेंज देता हूं। कुश्ती नहीं हो ना, मिसाल है कि आप लगा तेरी उसको कबूल करता हूं। है, समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। हज़रत की इबारतें इतनी गंदी हैं, मुनाज़रा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मौलवी साहब मुनाज़रा करने के लिए तैयार है। वो जो तुम देवबंदियों की इबारतों के जवाब हजारों बार दिए जा चुके हैं। अरे मौलवी साहब सुनिए, एक मुतालबा कयामत तक पूरा नहीं करोगे तुम। एक मुतालबा कयामत तक पूरा नहीं करोगे तुम। एक मुतालबा सुन लो, कर सकते एक मुतालबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैं अकाबिर उलमा देवबंद के कुफ्र पर एक बात कर लूंगा, नहीं करूंगा। आला हज़रत पे बात करने के तैयार है। शर्त ये, अपने अकाबिर का पहले उन पर कुफ्र का फतवा दिखाइए। आपका हुक्म नहीं चलता। बरेली उसूल आप कौन बताएंगे? बरेली उसूल कोई नहीं है, बरेलवी किताबों बरेली कोई उसूल नहीं है।
तरीका हनफी को मानते हैं हम, हमारे बरेली, आपने नाम बरेली दिया, कहने से ही बनेगा, तो आपके कहने से हो जाएगा। बरेली मुस्तकिल फिरका है हमारी तो अरे तुम्हारे कहने से होगा, तुम अपने अकाबिर, इसका मतलब ये हुआ, ये इन्होंने कबूल किया कि इनके पूरे अकाबरीन के नजदीक आदत पर कोई हुक्म नहीं है, ये परेशानी है इनको। बरेलवी उसूलों के मुताबिक तुम्हारे अकाबिर का फतवा नहीं है, एक अकाबिर का, एक नहीं 100 के दिखाऊंगा, 100 नहीं, एक दिखाओ, उससे मौलवी साहब अपने अकाबिर का फतवा दिखाओ, अपने अकाबिर का उसमें मनाज़रा करेंगे, मनाज़रा नहीं, अभी दिखाओ पहले। मैं हुस्सामुल हरमैन को पेश करता हूँ आपके मौलवी के कुफरियात पर, हुस्सामुल हरमैन को पेश करता हूँ आपके मौलवी के कुफरियात पर। मैं भी अपने अकाबिर के फतवे पेश करूंगा मुनाज़रे में, पहले इस पर पेश करो, अल्लाह के बंदे, ये तय हो गया, में जो लिखा हुआ है मुनाजरा कबूल होने का, और जो आपने कबूल किया तो पहले इनकी मिसाल कैसी है? मौलाना साहब सुनिए, इनकी मिसाल कैसी है? काम की बात इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं कर सकते। तैयार है, एक बार नहीं, एक हजार बार चैलेंज किया है तो उससे पहले जवाब दे, फिर दोबारा हमने आला हजरत के आपको मुतालबा नहीं किया है, चैलेंज हमने किया मौलवी साहब, मैंने चैलेंज किया कुश्ती लड़ो, मैंने मिसाल सुन रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कहा कुश्ती लड़ो, आपने को बोल दिया मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ, और क्या आप लेकर आगे तलवार, कहते पहले तलवारबाजी का हुनर होगा फिर कुश्ती होंगी। रिकॉर्डिंग दो मुझे, खत्म हो गई गुफ्तगू, उसमें सुबह तक नहीं पब्लिक समझ इस मौजू पे मौलाना मजमे आम में चैलेंज करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कहा अल्लाह मेरी बात सुनो, कुरान अंदाजी हो जाएगी। मौलवी साहब कुरान दोनों मौजू पे मौलवी साहब मनाजरा मैं करूँगा, क्या शरायत तय करेंगे? तुम्हारे से क्या होता है? मनाजरा मुझे करना है, मैं शरायत तय करूंगा, वो थोड़ी करेंगे ना, वो कोई सदर मनाजरा सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए इत्मीनान से, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आला हज़रत की जो ये दावे हैं इनके हालत पे जो इल्जाम है उस पर बात करने में तैयार है। बस कीजिए, पहले सुनिए, आप अपनी जमात के वकील है, आप अपनी जमात के अथॉरिटी पर्सन नहीं है, आप अपनी जमात के मोतमद नहीं है, आप अपनी जमात के मोतबर नहीं है, आप अपनी जमात के वकील है। आप सबसे पहले अपने दावे में ये साबित कीजिए कि आपके अकाबरीन ने मौलाना अहमद रज़ा को कहाँ काफिर था, और हम फिर ईमान साबित करेंगे, जैसा कि हम दावा करते हैं कि उलमाए हरमैन तैयबैन ने और उलमाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मौलवी आपके मौलवियों को काफिर कहा, हम जो उन्होंने हुक्म लगाया उसको सही साबित करने के लिए तैयार हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आला हज़रत की जो ये दावे हैं इनके हालत पे जो इल्जाम है उस पर बात करने में तैयार है। बस कीजिए, पहले सुनिए, आप अपनी जमात के वकील है, आप अपनी जमात के अथॉरिटी पर्सन नहीं है, आप अपनी जमात के मोतमद नहीं है, आप अपनी जमात के मोतबर नहीं है, आप अपनी जमात के वकील है। आप सबसे पहले अपने दावे में ये साबित कीजिए कि आपके अकाबरीन ने मौलाना अहमद रज़ा को कहाँ काफिर था, और हम फिर ईमान साबित करेंगे, जैसा कि हम दावा करते हैं कि उलमाए हरमैन तैयबैन ने और उलमाए हिंदुस्तान पाकिस्तान ने मौलवी आपके मौलवियों को काफिर कहा, हम जो उन्होंने हुक्म लगाया उसको सही साबित करने के लिए तैयार है। किसी को भी कल बोलोगे, कल तुम खड़े हो जाओगे, बोलेंगे हम साबित करेंगे। जिस चीज का मुतालबा कर रहे हैं उसका हमने दावा ही नहीं किया है, हमने जिस चीज का दावा किया आप उस पे हमारे से मुतालबा किया। ये बात बताइए, मोबाइल में आपने बात की थी, मेरा चैलेंज कबूल किया था कि चैलेंज किया था आपने? हम चैलेंज कबूल करने के बाद दूसरा चैलेंज आप जो कबूल किया ना, जो पहले कबूल किया ऊपर होती है, जो कबूल किया पहले ऊपर होती है। आप एक मरतबा ज़बान से यूं फरमा दें अपनी मुबारक ज़बान से, फरमा दें कि मेरे पास कोई इस मौजू पे गुफ्तगू
गुफ्तगू नहीं कर सकता, नहीं, मैं इस तो हम मौके इसे पे काट देंगे, इस पे ही करेंगे। कर नहीं सकता, हम इस पर गुफ्तगू एक बार नहीं 1,00,000 बार करने के लिए तैयार है। अपने अकाबरीन का फतवा दिखाओ ना, तुम्हारी हर बात मान लेंगे। अपने अकाबरीन के 100 फतवे मुनाज़रे में दिखाओ। हमने आपसे मुतालबा किया अभी, मैं मुतालबा पूरा कर रहा हूँ। मुनाज़रे में क्या होगा? मैं मुतालबा पूरा, मुनाज़रे में क्या होगा? मुनाज़रे में आप सफाई देंगे, अपने उलमा का कुफ्र उठाएंगे, आप अपना उलमा का कुफ्र उठाएंगे, फतवे लगे वहीं पेश किए, पहले पेश कीजिए, और भागने की शर्त है। ये भाग तो आपसे बयानगढ़ से किताब पेश की जाएगी, फतवे भी पेश किए जाएंगे। मुनाज़रे में क्या होगा? ये शराइत में किताबें पेश की जाएंगी, मुनाज़रे में किताबें पेश की जाएंगी। बताइए, आप लिख कर दे दीजिए कि हम अपने अकाबिर के उलमा पे पहले बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम आला हज़रत पे बात करेंगे। आप लिख कर दे दीजिए कि हम अपने अकाबिर के उलमा पे पहले बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम आला हज़रत पे बात करेंगे। आप ही लिख के दे दीजिए, आप लिख के दे दीजिए। ये इनको कह रहे हैं कि ये छोटे आलिम है, ये आपकी क्या सनत है, ये तो बड़े हैं। मैं भी बड़ा नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, वकील कह ही रहे हैं। वकील सफाई देता हूँ, नहीं हूँ, कानून नहीं बनाता। एक मिनट और मोहतमत की बात नहीं, ये खुद कह रहे हैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आलिम चैलेंज कर रहे हैं, हर जगह चैलेंज कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे उनको लेने की क्या बोल जरूरत रहा है? तुझे नहीं मालूम, वकील लफ्ज नहीं समझ में आ रहा तेरे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अपनी जमात का वकील, जो वकालत करता है, भी करता है। अरे वकील वो भी होता है, निके के टाइम रहता है, वो निके के टाइम जो रहता है वो भी वकील होता है। वकील उर्दू जबान का लफ्ज है। जब आप इतने बड़े वकील हैं तो पहले आला हजरत पर बहस करने से क्यों करना चाहिए? मेरी सुनिए, आप लिख दीजिए, आप अपनी नहीं, मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा, लीजिए, मैंने ये चैलेंज नहीं किया कि आला हजरत पे कोई माई तलाला के साबित कर दे कि वो तो इसका मतलब आप मशकूक हैं उनके बारे में? पहले सुनिए, मशकूक नहीं, अरे सुनिए ना, आप मशकूक नहीं, आप यकीन की मंजिल पर है कि अपने मौलवी का कुफ्र नहीं उठा सकते। आप मशकूक नहीं, आप यकीन की मंजिल पर है कि अपने मौलवी का कुफ्र नहीं उठा सकते। अपने यकीन की मंजिल पर है, आप भी नहीं उठा सकेंगे। चैलेंज क्या किया है आपने? चैलेंज क्या कबूल किया? चैलेंज क्या कबूल? मैंने आपने बयान ये है मैं किसी भी बात पर अकाबिर उलमा देवबंद के किसी भी कुफ्र पर, किसी भी गुस्ताखी पर अपने उलमा की बात नहीं कर सकते आप। मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपने जो कबूल किया, आपने जो कबूल किया उस पर बात कीजिए। जब अंदाजी कर लेंगे, अंदाजी नहीं होता, जिसकी पर्ची निकाल जाएगी नहीं है वो कोई नागरिक का आपने दावा कबूल किया उस पे तो है, आपने दावा कबूल किया उस पे तो है। दावा जब आपने ये फिर मुकरे, ये क्यों नहीं मुसलसल मुकर रहे हैं, ये मुसलसल मुकर रहे हैं। ये पहले हमने चैलेंज कबूल किया, जब चैलेंज कबूल किया तो कुरान दादी क्यों कर रहे हैं आप? इसमें मत मारो ज्यादा देर से, उखाड़ने के लिए बात नहीं का तरीका नहीं होता बात करने का। मैं आपसे ज्यादा बुलंद आवाज से बात, आलिम एकदम शांति से बात करता है और आलिम गुस्सा नहीं करता कभी। आपने मौलवी साहब आपने आपने मनाजरा कबूल ही नहीं किया, हो गया ये कबूल किया तो करो ना, कर लिया है, इसमें कर लिया तो करो ना, दूसरे पे क्यों डाल रहे? इसलिए पहले नंबर पे देखो क्या लिखा है इसमें। तो पहले नंबर पे मौजूद यही बात होगी, तय हो गया। जब एक आदमी के पास 2 हथियार है, एक लाठी और एक बंदूक, हाँ तो 2 दिन मना रहा, 2 दिन मना रहा, 2 दिन मना रहा होगा, पहले दिन अकायदे उलमाए देवबंद पे, दूसरे दिन आला हज़रत पर, पहले दिन आला हज़रत पे, दूसरे दिन काय के लिए? फिर क्या खाक कबूल किया? कबूल नहीं कर रहे, आप चैलेंज कर रहे हैं, आप कबूल नहीं कर रहे। आला हज़रत के बारे में शक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आला हज़रत वो है, आप ये सोच रहे हैं के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आला हज़रत वो है, आप ये सोच रहे हैं के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आला हज़रत वो है, आप ये सोच रहे हैं के सामने। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ दूसरे दिन रख लो, पहले देवबंद का कुफ्र तो साबित हो जाए। तो एक काम कीजिए मौलवी साहब, चलिए सुनिए, अब आप ये तो तय हो गया कि आप अपने मौलाना का कुफ्र नहीं उठा सकते, अल्लाह का फजल है। तो चलिए सुनिए, अब आप ये तो तय हो गया कि आप अपने मौलाना का कुफ्र नहीं उठा सकते, अल्लाह का फजल है। इससे ऊपर बात आपको, अरे मेरी मुकम्मल बात होने दीजिए, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आपकी कोई भी बात मुकम्मल हो ही नहीं रही है, मुकम्मल करने दीजिए। मैं बीच का रास्ता निकाल रहा हूँ, मौलवी साहब बीच का रास्ता मैं निकाल रहा हूँ। सुनिए, मैंने चैलेंज किया, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद बात। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। बोलो।
मैंने चैलेंज किया है कि उलमाए देवबंद काफिर है, मैंने यहाँ उनकी गुस्ताखा कुफरिया इबारतें बताई, उसको आपने कबूल किया। मैंने चैलेंज किया कि ये कुफरियात है, मैंने मॉनिटरों पे दिखाए, किताबें दिखाई, बताई, इस पर हम मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ, आपने कबूल कर लिया, ठीक है। अब आप कह रहे कि नहीं पहले आला दर पे बात होगी, ये तो समझ में आ गया कि आप भाग रहे हैं, आपने कबूल ही नहीं किया। अब दूसरी चीज, अब मैं ये एक रास्ता निकालता हूँ बीच का, ये रास्ता निकालता हूँ कि जिस तरह मैंने चैलेंज किया, ये छोड़िए, समझ में आ गया कि आप फरार इख्तियार करें, इसको भूल जाइए। जिस तरह जिस तरह मैं भी कह सकता हूँ नहीं कर रहा, मैं बीच का रास्ता बता रहा हूँ। जिस तरह मैंने वीडियो बनाकर चैलेंज किया, ये मेरा लेटर पैड कलादम, ये भी कलादम, मेरे लिए कोई मोतबर नहीं है, दोनों चीजें कलादम मैं करार देता हूँ। ये तय हो गया कि आपने अपने इस बात का मुनाज़रे का चैलेंज कबूल ही नहीं किया। आप तकरीर में रिकॉर्ड कीजिए कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी के लिए कुफरियात है, हम आपके उलमा का नाम भी नहीं लेंगे, आला हज़रत पर हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप पहले चैलेंज कीजिए। मैं आपके सामने अभी करता हूँ, अभी नहीं, ऐसा नहीं होता, कुफरिया है, ऐसा नहीं है, वीडियो बन रहा है, कौन से अक़वाल कुफरिया, चलिए हम तैयार हैं, मुतय्यन कीजिए कौन से अक़वाल कुफरिया हम पेश करेंगे उन्हीं की किताबों से। नहीं, वो मुतय्यन कीजिए, बहुत किताबें, हजारों किताबें अलग थी, तो आप हजारों किताबों से जवाब नहीं दे सकते, एक ही का जवाब देंगे आप जितने तय करना सब लिख डालिए, आपके नजदीक जो जो अकायद कुफरिया सब लिख डालिए, ये अकायद कुफरिया, ये अकायद हम मुनाज़रे में तय करेंगे, मुनाज़रे में नहीं होता। की इबारतें हैं, ऐसा मुनाज़रा नहीं होता। सुन लो, भाग रहे फरार इख्तियार कर ले, समझ में आ गया। फरार आप इख्तियार कर रहे हैं, उलमाए देवबंद आपको मैंने बार बार एक जुमला कहा, सुन लीजिए, आपकी मैं 600 किताब की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा हुस्सामुल हरमैन के तहत जिस इबारत पर बात होगी, आप मुतय्यन कीजिए, बीच का रास्ते में बताता हूँ। अब मेरी भी सुना, आप जो ये फरमा रहे हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी की इबारतों पे या पहले देवबंदियों की बात पे ये एतराज हो और मुनाजरा हो, मैं ये कहता हूँ कि आप आला हजरत की इबारतों पे पहले नंबर पर मुनाजरा कर लें। क्यों कर ले? आप इस मौजू पे मुनाजरा कर लें पहले दिन, और अगर आप इस मौजू पे आला हजरत को अपने उसूलों के मुताबिक कुफ्र से निकाल दें तो मैं अपने अकाबिर का कुफ्र बगैर मुनाजरे के लिख के दे दूंगा। इबारत तय कीजिए, कौन सी इबारत में कुफ्र है, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप वो जो इबारत जो आपके नजदीक है, आप मुहक्कक है, आप बिल्कुल की बात है, तो आप बगैर मुनाजरे के अपने अकाबिर का कुफ्र लिख के, ये भी इबारत लिख कर दीजिए मुझे, मुनाजरा खत्म। ये शरायत अब बाद में देखेंगे हम, 30 तारीख को मेरा टाइम हो रहा है, सुन लीजिए। आप सिर्फ अभी ये तय कीजिए, लेटर वेट पे लिख के दीजिए, मौलाना अहमद रज़ा की फुला किताब में ये उनका अकीदा कुफरिया है, मैं इसको कुफ्र साबित करूंगा। मैं जिस दिन मुनाजरा होगा उस दिन मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं आपके मौजूद की बात से लिख कर देता हूँ, जो इबारतें ऐसा बोला ना, जो इबारतें पेश करूंगा लिखने की क्या जरूरत है? कोई भी इबारत ये गलत शरत है, बात करेंगे आप ये कह सकते हैं उनके अलावा किसी और इबारत नहीं होगी, हम बैठे रहेंगे सफाई देते हुए, तुम्हारे लिए तो मैदान खुला है। 1300 किताबें अलग की, आपको मालूम है कितनी किताबें हैं? आप 1300 है, 1300 किताबें हैं, 12वीं की 1800 किताबें हैं, 12वीं की 1800 किताबें हैं।
1800 किताबें तो मैं इसमें सिर्फ हिफ्जुल ईमान को मुतय्यन कर रहा हूँ, आप भी मुतय्यन कीजिए। 1800 में से मैंने हिफ्जुल ईमान को मुतय्यन किया, आप आलत 1300 में मुतय्यन कीजिए। ये आपके इसका मतलब आपके पास हमारे पास आपके पास एक ही है, आपके पास सिर्फ एक है, हमारे पास तीनों है। ये मीटिंग बर्खास्त, ये मीटिंग आपके पास तो मौलाना अशरफ अली थानवी की सिर्फ एक इबारत है, हमारे पास आला हजरत की सैकड़ों इबारतें हैं। आप सैकड़ों में से काम कीजिए। सुन लीजिए, आप कबूल करने का हौसला चाहिए अपने अंदर। क्या कबूल? उसके लिए हौसला चाहिए, हौसला है। आप अगर शेर है ना, आप उन्वान पर आ गए। हमारे शेर दिली की क्या है? मुनाज़रा रशीदिया का नाम बता रहे हैं। एक मिनट, मुनाज़रा रशीदिया का नहीं हो गया। इनके मनाज़िर जो देवबंद से छपती है उसमें यही लिखा है कि सामने वाला चैलेंज करे, कबूल करिए और अपने नए उन्वान प्रिंट कर दो। वो उन्वान छोड़ दो, ये है मनाज़िर रशीदिया। वाली साहब कितनी बातें आलत की कुफरिया। एक मिनट, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, कोई फर्द वाजिब नहीं है। ए बाबा सुनो ना यार, इंसाफ की बात यह है, मौलाना यूं कहें कि आला हजरत की कोई भी इबारत कुफरिया और शिरकिया नहीं है, ठीक है नहीं। और अगर कोई इबारत पेश कर दे, कोई भी कितनी भी, मैं सबका जवाब दूंगा। ऐसा नहीं होता, होता है मौजूद तय होता है। इसका मतलब ये है पढ़ा भाई तूने। है, इसका मतलब ये नहीं है आला हजरत की इबारत। कितनी इबारतें हैं कुफरिया? एक मिनट, कितनी है? हम शुरू में जो 4 इबारतें पेश करेंगे, आप चारों लिख कर दीजिए, चारों लिख कर दीजिए। हमारे पास सैकड़ों इबारतें हैं, मेरे पास कोई सुनो, एक मिनट रुको। इनके पास मैदान खुला है, ये बताएंगे नहीं कौन सी इबारत है। मुझे आलत के कुफ्र इस्लाम का मतलब ये है, मुझे आलत का इस्लाम साबित करने के लिए कई हदीसें पेश करनी पड़ेगी। मेरी लाइब्रेरी में 6500 किताबें सारी उठा के लाना पड़ेगा मुझे। अब पता नहीं सारी लानी पड़ती है, सारी लानी पड़ती है। अच्छा, ये मनाज़िर रशीदिया में है क्या? अच्छा मौलवी साहब, ये मनाज़िर रशीदिया में एक इबारत दिखा दे, बुलाइए अपने इदारे से, मुझे दिखा दे कि मनाज़िर रशीदिया में है कि उन्वान तय किए बगैर मनाज़रा हो जाता है। उन्वान तय है ना, आला हजरत की इबारतें। ये उन्वान नहीं है, अब ये क्यों नहीं लिख रहे? सुन लो, ये क्यों नहीं लिख रहे? जिसको ये कुफ्र बताएंगे, मैं बता रहा हूं इस मौजू को आप इसलिए कबूल नहीं कर रहे हैं, आपको आला हजरत के ऊपर एतबार नहीं है। आला हजरत पर एतमाद है, हमको की बोल खुल जाएगी। सुन लीजिए, हमको आला हजरत के ईमान पर एतबार है, अपने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मौलवी साहब सुन लीजिए, मेरा आप अंदर इतनी जरूरत नहीं, आप आला हजरत के तुम जिंदगी भर बना नहीं कर सकते, तुम ऐसी भागोगे तुम चिड़ियों की तरह, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वो डाली से वो डाली। आप कर रहे हैं, दिख रहा है यार कितने टॉपिक कितने बदल रहे हो। सुन लीजिए, लिख दीजिए ना, आप यूँ कहिए कोई सी भी इबारत हो, ऐसा नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, आला हजरत की इबारतें होंगी, उनके अलावा किसी और की बातें करोगे दोस्तों, मनाज़रा उतर करने से कोई मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, हमारे उलमा की कोई सी भी इबारत पे, मौलाना अशरफ अली थानवी की 1800 किताबें हैं, सुनो, मौलाना कासिम नानोतवी की बेशुमार किताबें हैं। मैं आपको नहीं कहता हूँ आप कोई इबारत मुझे लिख के दो। मौलाना अशरफ अली थानवी की 1800 किताबों में, मौलाना अशरफ अली थानवी की 1800 किताबों में किसी भी इबारत पे आप एतराज करेंगे, मैं जवाब दूंगा। सुनिए
इन्होंने अभी चैलेंज किया। ओ भाई इन्होंने दावा किया, मुतालबा नहीं कर रहा हूँ, आप की इबारत लिख के दें। सुनो यार, सुन नहीं रहे। इन्होंने अभी खड़े होकर दावा किया कि मौलाना अशरफ अली थानवी की 1800 किताबें हैं। पहला दावा सुनिए। पहला दावा 1800 किताबें। दूसरा दावा मौलाना कासिम नानवी की कितनी बताया आपने? मैंने उनका तज़किया बेशुमार बेशुमार है, गिन नहीं सकती। बेशुमार मतलब तो शुमार में नहीं, 1800 ज्यादा आपका कयास है। आप बेशुमार बेशुमार का मतलब कोई बेशुमार शुमार नहीं करिए, गिन ना सके। मतलब 1800 हो गया। इन्होंने चैलेंज किया। अरे सुनिए ना, आपने सुनिए ना यार, इन्होंने अभी खड़े होकर चैलेंज किया कि मौलाना थानवी की 1800 किताबें हैं, मौलाना कासिम नानवी की बेशुमार है। आपको आजादी है कि आप जो चाहे बोले, हम ईमान साबित करेंगे। मैं इनका चैलेंज कबूल करता हूँ। मेरा नंबर हमारा है, बस पहला नंबर किया है। दावा तो हमने किया है। मैंने सिर्फ आला हजरत का नाम लिया है, किसी और बरेलवी जमात का नाम नहीं लिया। इन्होंने अपने इस चैलेंज के अंदर मौलवी कासिम नानोतवी, मौलवी रशीद अहमद, मौलवी कासिम नानोतवी, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, बात तो सुन लीजिए। तो मौलवी कासिम नानोतवी, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी, मौलवी अशरफ अली थानवी, 4 उलमा के नाम दिए। मैंने अभी तक ये कहा है, आप इन चारों की इबारतें कौन सी पे आप एतराज करेंगे, मुझे लिख के दो। मैंने तो नहीं कहा है, नहीं मैंने से क्यों, मैंने सिर्फ एक का नाम लिया, आपने 4 के नाम। चलो एक रास्ता, एक मिनट सुनिए, आपने 4 के नाम लिया, तीसरा रास्ता मौलवी साहब सुनिए। आपने 4 के नाम लिए, मैंने 1 का नाम लिया। चलिए मैं बस तहरीर में से आप 1 को बचाइए, मैं 4 को बचाता हूँ। चलिए सुनिए, 4 को मत बचाइए, मैं इनमें से 3 को काटता हूँ, 1 को मुतय्यन करता हूँ, बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हाँ बराबर हो जाएंगी। एक चीज, मैं मौलाना कासिम नानवी की इबारत की तहरीर करता हूँ साथ में, जिनकी भी मैं चुनूं इन 4 में से। आप भी मौलाना अहमद रजा की एक इबारत मुतय्यन कीजिए, कुर्आनदारी से फैसला कीजिए, जिसका कुर्आन सुनो, ये आपका उसूल है, ये आपका उसूल है, हम इससे मुत्तफिक नहीं। और मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको जुर्रत किसे कहते हैं मौलाना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो सुनो, देखो एक मिनट बात सुनो। देखो उसूल की बात तो ये थी कि आपने मुनाजरे का चैलेंज किया, और जाहिर सी बात है जो आदमी मुनाजरे का चैलेंज करता है वो जाहिर एतबार से, आप सुना आप पहले, वो जाहिर एतबार से बड़ा शेरदिल आदमी है, मैं मुनाजरा कर सकता हूँ, कोई आया मेरे सामने, तो आपको मौजूद तय करने का इख्तियार नहीं। अच्छा दूसरी बात, आपने मौजूद तय कर दिया, ठीक है, हमने मौजूद कबूल कर लिया। अब मौलाना सुने, आप इस मौजूद पे नहीं आ सकते कि आला हजरत को पहले नंबर पे लाएं, ठीक है, आला हजरत को दूसरे नंबर पे लाइए। आप पहले नंबर पे उलमा देवबंद की इबारतें रहेंगी, उलमा देवबंद की इबारतें पहले नंबर पे आएंगी। हमने अंदाजा कर लिया आला हजरत को आप पहले नंबर पे नहीं ला सकते, और इंशाल्लाह वो पहले नंबर पे क़यामत तक आगे क़यामत तक आला हजरत पहले नंबर पे आएंगे भी नहीं इंशाल्लाह। हमारे नंबर पे पहले नंबर पे, पहले दिन हमारे पहले नंबर पे हमारे पहले बार वही रहेगा जो अमीर है, जिसका मुत्तफा गले हैं। पहले बार वही रहेगा जो अमीर है, जिसका मुत्तफा गले हैं। हाँ अब लिखिए, मुत्तफा अले बरेलवियों के नजदीक अब आप लिखिए, सही है ना? अभी बीच में आपकी क्या मदद दिख रहा है, चलिए लिखिए अभी बताइए आप, क्या हो गया? ये बात नामुकम्मल थी। सदर मुनाजिर उलमा देवबंद की तरफ से हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब ये 2 ही बात करेंगे, तीसरा कोई नहीं ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हो, कोई नहीं बोल।
आपकी जानिब से किसका नाम आपने दिया था बताइए। सदर मनाजिर, वहाँ मैं बता दूंगा तय करके, क्योंकि मैंने अभी उलमा से अभी बात नहीं की। बस ये इसमें लिखिए कि सदर मनाजिर रहेंगे, अगर वो नहीं होंगे तो कोई और। हाँ वही ठीक है। आपकी तरफ से एक हमारे तरफ से जो आपने तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, नाम लिखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर एक सदर मनाजिर, एक सदर मनाजिर रहेगा। ये शरती कानून है। जी फरमाइए, आगे बताइए। वो मौजूद अभी बातचीत चल रही थी जरूर। मनाजिर का मौजू उलमाए देवबंद की कुफ्र इबारत होगी। हाँ, पहले दिन का मौजू, पहले दिन 2 दिन हो गए। पहला मौजू दूसरा मौजू हुआ ऐसा। पहले दिन का मौजू ये रहेगा, दूसरे दिन का मौजू रहेगा। और अब दिन न उसमें पहला मौजू दूसरा मौजू, चाहे 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए। नहीं, टाइम तय करें ना। अगर 2 दिन आप एक मौजू पे करना चाहते हैं बिल्कुल करें, 3 दिन करना चाहते हैं करें, 3 घंटे करें तो 3 घंटे में ही बात उसका जिस मौजू पर रहेगा तो ऐसे नहीं फैसला होगा उस पर, उसमें 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए, ऐसे होगा बोलो ना। और इबारत ऐसे दोनों तरफ से मुतय्यन होंगी। देखिए मैं भी इबारत मुतय्यन कर रहा हूँ उलमाए देवबंद की, आप भी मुतय्यन। हम तो मुतालबा नहीं कर रहे हैं, मुतालबा आपके, ये हमारा मुतालबा ही नहीं। मनाजिर के खिलाफ है, आपने 4 आदमियों की इबारतें उसूल मुनाज़रा के खिलाफ है, उसूल मुनाज़रा के बिल्कुल खिलाफ उसूल है। मुनाज़रा के खिलाफ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मतलब आगे बढ़ो। चलिए एक मरतबा मैदान में आगे जाओ, बहुत परेशानी है शहर का। लोग जो है सब पता चले ना। हाँ, ये इधर है इधर क्या है सब पता चल जाएगा, बस ये तो सामने आना चाहिए ना। और जो हक है वो सामने आएगा। मुसलमान लोग ये जीत गए, इसको कोई फायदा नहीं। जीत से किसी चीज लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो, पढ़ो समझो। कितना में कहते हो किताब लाद दे किसी किताब समझ नहीं पड़ेगा। आपकी ये चारों इबारतें रहेंगी, आपके मुतय्यन कर रहे हैं आप फरमाइए। अगर आप मुतय्यन ये कर रहे हो, फिर आप भी मुतय्यन चारों उलमा की रहेंगी, हमारी हम जो भी पेश करेंगे चारों की रहेगी ना। चारों इसके अलावा भी उलमाए देवबंद की आ सकते हैं, उनकी तारीफ। मतलब इसमें जो आपने लिखा है इनके अलावा और नहीं तो इसमें आप दूसरा ये बताइए हजरत, बीच में मत बोलो, बात करें बीच में फालतू मत करो। ये तो आप ये कीजिए कि हस्सामुल हरमैन की तरफ मुनाज़रा होगा। नहीं, अकायद उलमाए देवबंद और शामुल हरमैन तो फतवा है, उसमें अकायद नहीं है। नहीं, उस तरतीब से जो एतराज किए गए हैं उसी तरतीब से मुनाज़रा होगा, जिस तरतीब से उन्होंने एतराज किया वो अब हमारे ऊपर है, अब आपकी शेर ही बनिए। हमें कोई बात नहीं। जब आप आला हज़रत की इबारतों की तरतीब नहीं बता रहे तो हम क्यों बताएं क्या बात मेरी है वो आ गया इसमें, वगैरह में वो लफ्ज़ आ गया, इसकी जरूरत ही नहीं है। लाइट है, लाइट वाली तो खाली चला। बताइए जेरॉक्स क्या